हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उत्तराखंड में आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसे उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और आपका लेखपाल, पटवारी और वनारक्षी और फॉरेस्ट गार्ड, तो इन सब पेपरों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1, इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अंताक्षरी। तो दोस्तों अंताक्षरी कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से लिखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। वस्तु शैली, वर्णनात्मक शैली, उल्टा पिरामिड, सूचनात्मक शैली। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्टा पिरामिड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, देवनागरी लिपि अधिकांशतः है वर्णात्मक, अशिशोरेखात्मक और शून्यात्मक और रोमन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा वर्णात्मक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ और स्वशासी निकायों, विदेशी सरकार, राज्य सरकार और स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र और अनुस्मारक और सरकारी पत्र और परिपत्र। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरकारी पत्र। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है। कार, कर, गंगा, गुरु, दन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा क्या है? एकार्थी शब्द है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक, विकारी, अभिकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। शब्दों के भेद के आधार, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। तो दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। खेत, दाहिना, आज्ञा, किसान। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा आज्ञा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है। सूर्य उदय होने पर पक्षी बोलने लगे और जो व्यक्ति धनी है वो हर चीज खरीद सकता है। आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, कठोर होकर भी सहृदय बनो। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। इसमें है कि आपने परिश्रम किया और आप उत्तीर्ण हो गए। तो दोस्तों संयुक्त जो वाक्य है वो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो दोस्तों किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी दिनकर और मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बने रहना के लिए सटीक लोक युक्ति। सिसियाई बिल्ली कंबा नोचे, ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना, और नेकी कर दरिया में डाल, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा कि बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बने रहना, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, आपका बंटी किस विधा की रचना है, कहानी, उपन्यास, जीवनी और आत्मकथा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, मैं अनेकों विद्वानों से मिला, और बी है मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, और सी है मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ, और डी है मैं कहीं विद्वानों से मिला हूँ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। तो दोस्तों जब यहाँ जैसे यहाँ पे विद्वानों एक बार क्या बहुवचन आ गया, तो यहाँ पे 2 बार बहुवचन आ रहा है, तो एक वाक्य में एक ही बार बहुवचन आना चाहिए। तो जैसे इसमें मैं अनेक विद्वानों से मिला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, काव्य रचना कुकुरमुता के रचनाकार हैं मंगलेश्वर डबराल, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और गिरिजा कुमार माथुर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कुकुरमुता के क्या है, रचनाकार हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों सरोज, अम्बुद और नीरज और जलज। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्बुद क्या है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है। तो दोस्तों कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है, ओ, ई, री, ए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, मूल स्वर नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है मामलों को नियमानुसार निपटाना और मामलों का ब्यौरा तैयार करना और मामलों पर प्रकाश डालना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा कि मामलों को नियमानुसार निपटाना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर संस्मरण संग्रह के रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी, बनारसी दास चतुर्वेदी और इल्लाचंद्र जोशी और विष्णु प्रभाकर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर
उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न है, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पश्चिम हिंदी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके की और भी वीडियो हमारे साथ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।